नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्तर की बात और मैं हूं आज आपके साथ गायत्री आचार्य। खबरों से पहले जीवन की 3 महत्वपूर्ण टैगलाइंस जिसका पालन हमें और आपको करना है। अपने हाथ और मुंह हमेशा साफ रखें, मास्क और सैनिटाइजर का करें प्रयोग और 2 गज दूरी है जरूरी। इन अहम बातों के साथ नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जीएसटी के कड़े प्रावधानों के विरोध में आयोजित भारत व्यापार बंद बस्तर संभाग में पूर्ण रूप से रहा सफल। व्यापारियों ने धरना देकर प्रधानमंत्री के नाम डिप्टी कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। महाप्रसाद वितरण के साथ संपन्न हुआ श्री बालाजी मंदिर का 20वां वार्षिकोत्सव। बस्तर के प्राकृतिक सौंदर्य को निहारने पहुंचने वाले लोग हो रहे हादसे के शिकार। कलेक्टर रजत बंसल ने पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा के कड़े उपाय करने के दिए निर्देश। और बस्तर परिवहन संघ चुनाव में एकता पैनल के प्रत्याशियों ने विकास पैनल के प्रत्याशियों को किया पराजित। अब खबरें विस्तार से। जीएसटी के कड़े प्रावधानों के विरोध में आयोजित भारत व्यापार बंद बस्तर संभाग में पूर्ण रूप से सफल रहा। संभाग मुख्यालय जगदलपुर के साथ साथ पूरे संभाग ने अपना व्यापार बंद रखकर विरोध प्रदर्शित किया। स्थानीय जय स्तंभ चौक के पास धरना प्रदर्शन दिया गया और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर को सौंपा गया। बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के द्वारा आहूत व्यापार बंद पूरी तरह से सफल रहा। जगदलपुर में सुबह से व्यापारियों ने अपनी अपनी दुकानें बंद रखी। पान, सब्जी, फल विक्रेताओं ने भी पूर्ण बंद रखा। पेट्रोल पंप, सिनेमा घर, दवाई दुकान व दूध विक्रेताओं ने भी आंशिक बंद रखकर बंद को अपना समर्थन दिया। शेष सारी दुकानें पूर्ण रूप से बंद रखी। जीएसटी के संबंध में व्यापारियों में बहुत आक्रोश है जो आज बंद के दौरान प्रदर्शित हुआ। जगदलपुर में सुबह 9 बजे से गोल बाजार में धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सभी व्यापारी वक्ताओं ने जीएसटी से हो रही परेशानी पर जोर डालते हुए इसमें बदलाव की मांग की। धरना दोपहर 3 बजे तक जारी रहा। इसके पश्चात व्यापारी बाइक रैली के रूप में नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर गीता रायस्कर को सौंपा। बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने आज बंद को सफल बनाने के लिए सभी व्यापारियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया है। चैम्बर ने लोगों को हुई असुविधा के लिए खेद जाहिर किया है। जीएसटी के कुछ जो प्रावधान हैं जिनके कारण व्यापारी को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है और एक सरलीकरण के नाम पर जटिलताएं ज़्यादा बढ़ गई है और इन्हीं सब विषयों को लेकर कैट ने भारत बंद का आह्वान किया है और उसमें बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नेतृत्व में हमने बस्तर संभाग में बंद का आह्वान किया। मुख्य रूप से जिस प्रकार की बातें सरकार द्वारा पहले की गई थी कि जीएसटी सरल रहेगा और वेट के परिपाटी में उसी टाइप की व्यवस्थाएं रहेगी, वैसा कुछ भी नहीं है और दिनों दिन इसकी जो जटिलता है वो बढ़ती जा रही है। एक प्रकार का अधिकारी राज पूरा इसमें कायम करने का प्रयास किया जा रहा है और जिसका हम विरोध करते हैं। मांग हमारी बहुत सारी है जो नियमों को लेकर, जैसे कुछ नियम है हमको इनपुट की समस्या व्यापारियों की आती है, अपना रिटर्न भरने के बाद भी उनको इनपुट नहीं मिलता क्योंकि सामने वाले व्यापारी ने रिटर्न नहीं भरा है या जो भी फॉल्ट हो। जब विभाग ने उसे जीएसटी नंबर दिया है तो फिर ये विभाग का काम है कि वो देखे कि वो सामने वाली पार्टी डिफ़ॉल्ट हो रही है, क्या कर रही है। इधर इनपुट लेने वाले का इसमें कोई दोष नहीं है, उसको इनपुट मिलना चाहिए। उसी प्रकार का रिटर्न रिवाइज की भी हमारे इसमें समस्या हो रही है कि एक बार रिटर्न भरने के बाद अगर उसमें कुछ गलती रह गई तो व्यापारी उसको रिवाइज नहीं कर सकता उसको। और बहुत सारे नियम में अभी सख्ती बढ़ती जा रही है, कभी भी जीएसटी नंबर कैंसिल कर दिया जाता है और अधिकार दे दिए गए हैं अधिकारियों को, उसमें गिरफ्तारी तक का प्रावधान रखा गया है। तो व्यापारी के साथ इस प्रकार का जो व्यवहार है, ये छलपूर्ण व्यवहार है, ये सरकार को नहीं करना चाहिए। और व्यापारी तो एक प्रकार से सरकार के राजस्व में सहभागी है, राजस्व बढ़ाने में। तो इन सब बातों को लेकर और इस प्रकार के और भी विषय हैं, उन सब गंभीर विषयों को लेकर हमने बंद का आह्वान किया है और इस संबंध में आज हम प्रधानमंत्री जी के नाम से ज्ञापन भी जिलाधीश महोदय को सौंपेंगे। 20वें वार्षिकोत्सव के तहत विगत 5 दिनों से बालाजी मंदिर में चल रहे धार्मिक अनुष्ठान का समापन आज शुक्रवार को प्रसाद वितरण के साथ हुआ।
कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। सुबह 11 बजे से शुरू हुआ प्रसाद वितरण रात तक अनवरत जारी रहा। इस दौरान आंध्र प्रदेश से पहुंचे कलाकारों ने आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। इस मौके पर विधायक रेखचंद जैन, महापौर सफीरा साहू, सभापति कविता साहू, पूर्व विधायक संतोष बाफना मुख्य रूप से शामिल हुए। बालाजी मंदिर के 20वें स्थापना दिवस समारोह का समापन प्रसाद वितरण और ध्वजा अवतरण के साथ हुआ। 26 फरवरी की सुबह सुप्रभातम, नित्य आराधना, वेद पारायण, बाल भोग वितरण, नित्य होम, बसंत उत्सव और चक्र स्नानम विधान संपन्न हुआ। इस दौरान आंध्र प्रदेश से पहुंचे कलाकारों ने आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। इन कलाकारों ने अपने पारंपरिक वेशभूषा में भगवान बालाजी के भजनों पर आकर्षक नृत्य प्रस्तुत कर सभी श्रद्धालुओं का ध्यान आकर्षित किया। रात में श्री पुष्प यागम, द्वादश आराधना, विशेष हवन, महापूर्णाहुति के बाद ध्वजा अवरोहण, सप्ततालालु के बाद भगवान का पवलिंपु सेवा विधान पूर्ण होगा। इस प्रकार श्री बालाजी मंदिर के 20वें वार्षिकोत्सव का आंध्र प्रदेश से आए पंडितों के सत्कार और मंगलाशासनम प्रसाद वितरण के साथ समापन हो गया। तीसरे दिन सत्यनारायण कथा और चौथे दिन मुख्य रूप से आयोजित कुमकुम पूजा में भी श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई थी। बस्तर की बात, जगदलपुर। जलप्रपातों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए बस्तर को पूरे विश्व में जाना जाता है। भारत का नियाग्रा कहे जाने वाला चित्रकूट जलप्रपात पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। हर साल सैकड़ों की संख्या में पर्यटक बस्तर पहुंचते हैं। पर्यटकों की लापरवाही की वजह से जलप्रपातों के पास हादसों की संख्या बढ़ने लगी है। इसे देखते हुए कलेक्टर रजत बंसल ने अधिकारियों और पर्यटन समिति की बैठक लेकर सुरक्षा संबंधित आदेश दिए। पिछले एक सप्ताह से तीरथगढ़ से लगे झूला दरहा जलप्रपात और चित्रकूट जलप्रपात में 2 लोगों की मौत हो गई है। इन दिनों बस्तर के प्रसिद्ध जलप्रपात में हादसों की संख्या बढ़ रही है, जिसे जिला प्रशासन ने गंभीरता से लेते हुए सभी पर्यटन प्रबंधन समितियों को पर्यटकों को सुरक्षा देने की बात कही है। कलेक्टर ने पर्यटन स्थल में घूमने आने वाले पर्यटकों से अपील की है कि बगैर पर्यटक समिति को जानकारी दिए या उनके सुरक्षा के बिना जलप्रपात के किसी भी डेंजर जोन इलाके में न जाएं। प्रशासन ने न्यूनतम शुल्क पर समिति के सदस्यों को पर्यटकों के लिए उपलब्ध कराया है। ऐसे में बिना समिति के सदस्यों को जानकारी दिए जलप्रपात के किसी भी डेंजर जोन इलाके में नहीं जाने की हिदायत कलेक्टर ने दी है। कलेक्टर ने बैठक में पर्यटन प्रबंधन समितियों को भी पर्यटकों की सुरक्षा का खास ध्यान रखने का आदेश दिया है। कलेक्टर ने बताया कि बस्तर के पर्यटन स्थल विश्व प्रसिद्ध हैं। यहाँ 12 महीने पर्यटकों की भीड़ रहती है। पर्यटकों की सुरक्षा प्रशासन के लिए पहली प्राथमिकता होती है। पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा बल तैनात किए हैं। स्थानीय युवा ग्रामीणों को पर्यटन प्रबंधन समिति का सदस्य बनाया गया है। ये सदस्य पार्किंग से लेकर पर्यटन स्थल की साफ सफाई तक सारी व्यवस्था करते हैं। लगातार ये बात सामने आ रही है कि पर्यटक इन समिति के सदस्यों को बिना जानकारी दिए ही जलप्रपात के डेंजर जोन इलाके में चले जाते हैं। यही वजह है कि यहाँ लगातार हादसे होते रहते हैं। कलेक्टर ने अपील की है कि बिना समिति के सदस्यों को जानकारी दिए जलप्रपात के डेंजर जोन में घूमने न जाएं। उन्होंने कहा कि यह समिति पर्यटकों को पूरा स्थल जलप्रपात घुमाने के साथ ही उनकी सुरक्षा का भी ख्याल रखेगी। लिहाजा पर्यटक अपने साथ समिति के सदस्यों को अनिवार्य रूप से साथ में रखें। इस संबंध में बस्तर कलेक्टर रजत बंसल ने कहा, पर्यटन के जितने भी हमारे केंद्र हैं उसको विकसित कर रहे हैं और जो हमारी समितियां हैं ग्राम पंचायत की टूरिज्म प्रबंधन समितियां, उसके माध्यम से काम किया जा रहा है। हमने देखा कि कुछ दिनों पहले कांगेर वैली साइड में भी कुछ लोगों ने बिना पर्यटन समितियों को साथ में लिए ट्रैकिंग पे और वाटरफॉल में चले गए और वहां पर एक घटना हुई। इसी प्रकार से कुछ चित्रकूट में भी एक ऐसी घटना सामने आई कि जिसमें पर्यटन समितियों के सदस्य को बिना जानकारी दिए, बिना उनकी सेवा को उपयोग किए गए और घटना हुई वहां पर।
तो इसको देखते हुए आज ही हमने सभी अधिकारियों को ये दिया है निर्देश कि पर्यटन समितियों को और सशक्त किया जाए। जो भी पर्यटक आते हैं उनको निश्चित रूप से पर्यटन समितियों से संपर्क करने को और साथ में उनकी सेवा, क्योंकि जो सेवा वो जो दे रहे हैं वो बहुत ही न्यूनतम शुल्क के साथ है और उससे सेफ्टी और पूरी तरह से सुरक्षित रखने का भी उसमें इंतजाम है। और हम पर्यटन समिति के हमारे सभी सदस्य ट्रेंड हैं गोताखोरी में भी और हर तरह से रक्षा बचाव करने में, तो निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि हमारे टूरिस्ट इनकी सेवाओं का आनंद लें और इसी से जो हमारे स्थानीय बेरोजगार है उनको भी आय का एक साधन मिलेगा। जगदलपुर में हुए बस्तर परिवहन संघ के चुनाव में एकता पैनल ने जीत दर्ज की। एकता पैनल के मलकीत सिंह कोना अध्यक्ष पद का चुनाव जीत लिया है। बस्तर परिवहन संघ का चुनाव एकता पैनल विकास पैनल के बीच संपन्न हुआ, जिसमें एकता पैनल ने एक तरफा जीत हासिल करते हुए एकता पैनल के सभी प्रत्याशियों ने विकास पैनल के प्रत्याशियों पर भारी पड़े। बस्तर परिवहन संघ आम चुनाव 2021 में कई बार अध्यक्ष मलकीत सिंह गैदू का साथ भी शक्ति सिंह चौहान की नैया पार नहीं लगा सका। अध्यक्ष पद के चुनाव में शक्ति सिंह चौहान को 471 मत मिले और मलकीत सिंह कोना को 705 मत मिले। वहीं सचिव पद पर राजेश झा उर्फ कन्हैया 765 मत प्राप्त किया। राजीव शर्मा को 414 पद मिले। इसके अलावा एकता पैनल के प्रदीप पाठक, महेंद्र सिंह नयन, जितेंद्र यादव, सत्यनारायण यादव और अमरजीत सिंह ने भी जीत दर्ज की। जीत दर्ज करने के बाद नवनिर्वाचित अध्यक्ष मलकीत सिंह कोना विकास पैनल के पदाधिकारियों पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि डर और भय के माहौल से बीपीएस आजाद हुआ। इस संबंध में मलकीत सिंह कोना क्या कहते हैं, ये सुनते हैं। ये जीत हमारे सदस्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि ये डर और भय के माहौल को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़रूरी था। जो कब्जा करके हमारी यूनियन में बैठे थे, जो हिलने का नाम नहीं लेते थे और डरा धमका के कब्जा करके बैठे थे, जितने भी सदस्य थे उनके खिलाफ जाके उन्होंने हमको जिताया। और आगे जो भी कार्रवाई हमारी होगी, मतलब कि सदस्यों को जैसे वो भले के लिए, जहाँ गाड़ियों के भले के लिए, जहाँ अपना यूनियन के भले के लिए जो भी होगा, हम सारे सदस्य बैठ के विचार करेंगे और जो अपनी कार्रवाई पहले बना के रखेगी रूपरेखा, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो नक्सली समस्या तो सरकार संभाल सकती है, हम लोग तो ट्रांसपोर्टर हैं, हमको क्या लेना देना नक्सलियों से। हम तो रोजगार चाहते हैं और मेहनत करते हैं। दिक्कतें आती हैं, दिक्कत हमारी यही मांग है, सरकार उनसे बात करे और अपना सुलह सफाई से जो भी सबको जो भटके हुए उनको लाइन में लाए और हम सब मिल के बांट के अपना काम रोजी रोटी कमाएं। को मिलने लग जाएगी, ये समस्या अपने आप हल हो जाएगी। सबसे बड़ी समस्या है रोजी रोटी और पेट की। जिस दिन ये हल हो जाएगी, ये समस्या बाकी कोई नहीं रह जाएगी हमारे देश में। से हमारा लोहा निकल रहा है, हम भी उसको परिवहन करते हैं। हमारा जगदलपुर बेलाडेला से ट्रेन में जगदलपुर आता है, यहाँ से हम लोग परिवहन करते हैं। बस सरकार से यही है कि रेट साल में अगर एक बार तय करे तो बहुत अच्छा होता है। वो कि हर महीने रेट को वो चार्ज कर देती, जिससे हमें 4-5 दिन 10 दिन के लिए काम रुक जाता है। सड़कों से अब सड़कें तो अभी सरकार काफ़ी अच्छी बना रही है, उसके लिए तो हम कुछ नहीं बोल सकते। सड़कें उसने हर जगह रोड का जाल बिछाया हुआ है और बाकी कोशिश कर रही है और आगे बढ़ने की, तो करेगी, हम उससे सहमत भी रहेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले हमारी और नगर निगम प्रशासन की एक अपील। जगदलपुर नगर निगम प्रशासन ने शहर के सभी व्यवसायियों से अपील की है कि यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अपने दुकान के सामानों को व्यवस्थित रूप से रखें और अनावश्यक रोड को जाम न करें। साथ ही प्रतिबंधित प्लास्टिक का प्रयोग न करें और न ही दुकान के कचरे को रोड और नाली में फेंकें। कचरा डोर टू डोर वाहन में डालकर शहर को स्वच्छ रखने में सहयोग करें। वक्त हो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और अन्य खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी।
खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की ओर। नारायणपुर में 27 फरवरी को आयोजित अबूझ माड़ शांति मैराथन दौड़ में भाग लेने के लिए 59 वर्षीय सेवानिवृत्त शिक्षक, समाजसेवी और धावक टीपी नायडू 26 फरवरी की सुबह 8 बजे मां दंतेश्वरी मंदिर के सामने से साइकिल से नारायणपुर के लिए रवाना हुए। उन्हें पुलिस अधिकारी डीएसपी पंकज ठाकुर ने रवाना किया और इंद्रावती पुलिया तक अपने वाहन के साथ उन्हें रास्ता दिखाते गए। विदित हो कि टीपी नायडू 2020 अबूझ माड़ मैराथन शांति दौड़ में भाग लिए थे और उन्हें आईजी सुंदरराज पी ने रोल मॉडल का प्रमाण पत्र दिया था, जिससे वे काफी उत्साहित हैं और युवाओं को बस्तर में शांति स्थापित करने के लिए आगे आने का आह्वान कर रहे हैं। निश्चित उनके जोश से युवाओं में उत्साह का भी संचार होगा। इन युवाओं में, इन बच्चों में ये मिले कि एक धावक अपने प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए नारायणपुर जैसे अबूझ माड़ जिले में अबूझ माड़ मैराथन में साइकिल से पहुंचना, रास्तों में जो भी गांव मिलेंगे, जो नगर मिलेगा, वहाँ 5 मिनट कम से कम 2 से 3 मिनट उन्हें बताना है, चलो नारायणपुर शांति जाओ, बस्तर का शांति जाओ। मतलब कुल मिला के बस्तर में शांति स्थापित करने के लिए लोगों को आप प्रोत्साहित कर रहे हैं। जी, मेन उद्देश्य आपका वही है। जी, पिछले वर्ष भी आपने दौड़ लगाया था। जी, मैंने ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया था 11,000 धावकों के बीच में। माननीय पी सुंदरराज जी, पुलिस महानिरीक्षक बस्तर ने मुझे पकड़ करके वहीं पर 2021 का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया। मतलब आप यहाँ से 8 बजे निकले हैं और लगभग 5 बजे तक आप नारायणपुर पहुँच जाएंगे। जी, हाईवे रोड से बेनूर हाईवे रोड से मैं निकलूँगा जी। और जिस तरह से मुझे एक सुझाव मिला है कि बीच रोड से ही चलाऊँ, हाँ। किनारे न जाऊँ, जी, किसी पेड़ के नीचे न जाऊँ। हाँ हाँ। मुझे पुलिस मुखा से एक जानकारी मिली है, कहीं कुछ नहीं होगा लेकिन फिर भी सावधानी बरतना अनिवार्य है। जी जी जी, बिल्कुल जी। और मेरा कोंडागांव 12 बजे का मेरा टाइम है। 8 बजे निकला हूँ, 4 घंटे मेरा पहुँचना है जी। उसके बाद मैं निकलूँगा बेनूर। जो गांव है सब नोट किया हूँ। बेनूर थाना में रुकूँगा 5 मिनट के लिए। और पूरे मामले विभाग के द्वारा ये सूचना मिल गई है कि टीपी नायडू प्राइम एम्बेसडर और 20 मैराथन के रोल मॉडल जो है साइकिल से नारायणपुर पहुँचते हैं। तो ये आई साहब से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा मैं बाहर हूँ और मैं आपको मेरे कोई भी अधिकारी को आपके रवानगी के लिए भेजूँगा और उन्होंने भेजा। उन्होंने मुझे इंद्रावती पुल तक छोड़ने के लिए आए।
मैं विभाग को धन्यवाद देता हूँ। मैं अभी नारायणपुर में मैं मंच में मुझे 2 मिनट या 5 मिनट जो मिलेगी, मैं ये प्रश्न करूँगा कि 10 इनाम जो रखे हैं, इसमें कोई सीनियर सिटीजन तो आता नहीं, आएगा भी नहीं। क्या सीनियर सिटीजन के लिए, क्या उसकी तैयारी के लिए, उसके लिए दूध चाहिए, काजू चाहिए, किशमिश चाहिए, बादाम चाहिए, क्या इन पैसों से वो तैयार होने के लिए कितना पैसा खर्च करता है? क्या पुरस्कार के रूप में उन्हें नगद राशि नहीं दी जा सकती? क्योंकि वो प्रेरणादायी होते हैं, वो आने वाले पीढ़ी के लिए, युवाओं के लिए प्रेरणादायी है। उनकी प्रेरणा से आने वाली पीढ़ी में एक नया संस्कार मिलेगा। शहर की सबसे पुरानी शासकीय आवासीय कॉलोनी 36 क्वार्टर अब अपना अस्तित्व खो चुका है। जिला प्रशासन द्वारा इस कॉलोनी के भवनों को तोड़कर नवनिर्माण की योजना बनाई गई है। इन 36 मकानों में शासकीय कर्मचारी रहते थे, उन्हें अन्य शासकीय आवासीय कॉलोनियों में स्थानांतरित कर दिया गया है। 24 मकानें अभी पूरी तरह से खाली नहीं हो पाई हैं, वो भी 1-2 दिन में खाली होने की बात कही गई है और इसके बाद इस जगह पर नए निर्माण की योजना बनेगी। इन मकानों को तोड़े जाने के बाद मलबा उठाने के लिए आसपास के रहवासी उमड़ पड़े और पुराने लकड़ियों, टीन, बांस आदि सामानों को ले जाने की होड़ लगी रही। इस संबंध में एसडीएम जे.आर. मरकाम ने कहा, जैसा कि हम सबको पता है कि 36 क्वार्टर्स काफ़ी पुराने बने हुए थे और काफ़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे। लोग किसी तरह मरम्मत करके रह रहे थे, तो उसको रीडेवलप करने की आवश्यकता काफ़ी लंबे समय से जिला प्रशासन के द्वारा महसूस की जा रही थी। तो कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार वहाँ जो 36 लगभग परिवार थे, उनको इधर उधर शासकीय क्वार्टर्स में शिफ्ट किया गया है। ज़्यादातर लोगों को परपा में जो निर्मित जेडी क्वार्टर है वहाँ पर शिफ्ट किया गया है। कुछ लोगों को मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के लिए अलग से नर्सिंग जो क्वार्टर्स बने वहाँ से शिफ्ट किया गया है और उसके अतिरिक्त कुछ पुलिस के जवान थे, उनको पुलिस क्वार्टर्स में शिफ्ट किया जाएगा। कुछ लोगों को अभी टूटा नहीं है पूरा, और खाली होने के बाद उसको रीडेवलप किया जाएगा। बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी का मंदिर राजमहल परिसर के प्रवेश द्वार पर ही स्थित है। बस्तर पहुंचने वाले अधिकांश पर्यटक मां दंतेश्वरी के दर्शन के साथ अपने कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं, इसलिए सुबह से ही मंदिर में मां का दर्शन करने लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। लेकिन 7 बजे के पहले मंदिर नहीं खुलने के कारण अनेक श्रद्धालु लौट जाते हैं। शुक्रवार को मंदिर खोलने में और भी विलंब हुआ। सुबह 7:45 बजे तक मंदिर के पट नहीं खुले थे और श्रद्धालु मंदिर खुलने के इंतजार में खड़े थे। लोगों का कहना है कि टेंपल कमेटी के सदस्यों को इस ओर ध्यान देना चाहिए ताकि श्रद्धालुओं को सुबह मंदिर में माता का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। श्रद्धालुओं का कहना है कि समय सारणी निश्चित किया जाए और उसका कड़ाई से पालन किया जाए। चलते चलते आइए एक नज़र फिर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जीएसटी के कड़े प्रावधानों के विरोध में आयोजित भारत व्यापार बंद बस्तर संभाग में पूर्ण रूप से रहा सफल। व्यापारियों ने धरना देकर प्रधानमंत्री के नाम डिप्टी कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। महाप्रसाद वितरण के साथ संपन्न हुआ श्री बालाजी मंदिर का 20वां वार्षिकोत्सव। बस्तर के प्राकृतिक सौंदर्य को निहारने पहुंचने वाले लोग हो रहे हादसे के शिकार। कलेक्टर रजत बंसल ने पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा के कड़े उपाय करने के दिए निर्देश। और बस्तर परिवहन संघ चुनाव में एकता पैनल के प्रत्याशियों ने विकास पैनल के प्रत्याशियों को किया पराजित। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी अन्य नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।